नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी सौरभ की है और देर न करते हुए हम कहानी की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। उससे पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हो सके तो बहुत शेयर करिए। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। सौरभ अभी बड़ा हो चुका है, लेकिन सौरभ अपनी एक पुरानी याद है जो भूलता नहीं है कभी। एक समय था जब वो अपनी नानी के घर बहुत जाता था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसने नानी के घर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। और ऐसा क्यों हुआ था ये सोच करके ही सौरभ आज भी घबरा जाता है। अब तो सौरभ जॉब करता है एक कंपनी में और उसकी फैमिली है, लेकिन फिर भी कभी कभी याद आ ही जाती है। तो सौरभ ने हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने बताया कि जब वो 5 साल का था और पहली बार अपनी नानी के घर गया था, गर्मी की छुट्टियां थी और उसी सिलसिले में उन्हें घर जाना पड़ गया था। नानी के यहाँ पहुँचते ही बहुत खुश रहता था सौरभ, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे भाई बहन थे, सबके साथ बहुत खेलता था। तो उस दिन भी वो खेल ही रहा था और दोपहर का समय था। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था जहाँ ग्राउंड में ये लोग खेल रहे थे और इनकी मम्मी नानी से बात कर रही थी। थोड़ी दूरी पर ही था और वहीं पर वो देखता जा रहा था अपनी माँ को और खेल रहे थे बच्चे। तभी बारिश की वजह से वहाँ कई गड्ढे हो गए थे और इतने गहरे गहरे गड्ढे भी थे कि लोगों को उधर जाने के लिए रोकते थे कि पता नहीं कितनी गहराई होगी, अगर बच्चे गिर गए तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ये सोच करके सभी लोग बच्चों को रोकते थे कि उधर साइड मत जाना। लेकिन इन लोगों को खेल खेल में पता ही नहीं चला और कब उस किनारे जा पहुँचे। खेलते खेलते उधर खेल ही रहे थे, तभी एक राहुल लड़का था, वो भी सौरभ के साथ का ही था। वो पता नहीं कैसे धक्का लगता है किसी का या कुछ भी, वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब सौरभ बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और दौड़ता है उसे बचाने के लिए कि इसके कीचड़ लग जाएगा, ये पता नहीं अंदर कितना बड़ा गड्ढा है। वो अपनी माँ को बुलाता है, अपनी नानी को बुलाता है, सबको बुलाता है। सभी लोग जाते हैं जब वहाँ देखने के लिए, गड्ढे से अंदर डंडा डाल के देखते हैं, उसको बुलाते हैं, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। उस गड्ढे में कोई था ही नहीं। अब सब बोलते हैं बेटा तुमने किसी और को देखा होगा, कुछ और देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो अंदर कुछ कोई नहीं है। तो सौरभ बोलता है नहीं नानी, मैंने देखा है कि राहुल अभी इस गड्ढे में गिरा था और बहुत तेज़ी से आवाज़ भी आई थी, तो ये इसी के अंदर ही होगा, आप लोग चेक नहीं कर रहे हो सही से, इसको चेक करो। अब सब लोग बोलते हैं कि बच्चा है, हो सकता है कुछ और देख लिया हो। तभी पीछे से राहुल आता है। राहुल बोलता है कि सौरभ क्या बोल रहे हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। अब सौरभ उसका चेहरा देखता है और एकदम आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती हैं कि अभी तो मैंने देखा इसको कि ये गिरा था पानी में। वो दौड़ के जाता है, उसको चेक करता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, तुम गिरे थे ना पानी में। राहुल बोलता है पागल हो क्या, मैं तो नहीं गिरा, मैं तो अपने घर से आ रहा हूँ। तो सौरभ बोलता है फिर यहाँ कौन था, ये वो सोचता रह जाता है थोड़ी देर कि आखिर फिर यहाँ पे कौन था। तो शाम हो जाती है और ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और बात आई गई हो जाती है। उस रात सौरभ को बुखार आया बहुत तेज़ी से। इनकी नानी भी परेशान हो गई थी, मम्मी भी, कि बुखार उतर नहीं रहा था और ये बार बार उस गड्ढे की बात कर रहा था। सभी लोगों ने सोचा कि शायद कुछ गिरा होगा, उसे देख कर कि ये डर गया है या सहम गया है। उसके 2 दिन बाद सौरभ के पापा आते हैं और इसको लेकर चले जाते हैं। ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इलाज कराया जाता है, पूजा अर्चना भी की जाती है। इनकी मम्मी को नानी ने जो बताया था थोड़ा बहुत नज़र उतारती हैं और ये उतारा कर देती हैं, इस वजह से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अभी भी वो बहुत डरता था। और अभी 5 साल हुए थे जब सौरभ 10 साल का हुआ, तो इनके नाना जी की डेथ हुई थी और इस सिलसिले में इन्हें दोबारा फिर से वहाँ जाना पड़ा।
अब इस बार सौरभ का मन नहीं था जाने का, लेकिन अभी इतना भी बड़ा नहीं था कि उसे घर में छोड़ा जा सके। तो सौरभ की मम्मी बोलती हैं कि बेटा तुम चलो और मेरे साथ ही रहना, कहीं और जाना नहीं है तुमको। तो उसको ले करके उनके पापा भी इस बार साथ में गए थे, क्योंकि उनकी नाना जी की डेथ हुई थी तो सभी लोग को जाना था। तो ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो घर में वैसे भी मातम का माहौल था और सौरभ अपने नाना जी को बहुत चाहता था, तो वो भी बहुत रोता है, दुखी होता है। सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ये था कि आज ही इनको जाना है वापस, लेकिन नानी उनकी बोलती हैं कि आज रुक जाओ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और एक दिन और रुक जाओ। तो उनकी मम्मी बोलती हैं चलो ठीक है, माँ बोल रही है तो एक दिन और रुक जाते हैं, कल हम लोग चलेंगे। अब सौरभ का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। सौरभ घर के बाहर अभी निकला ही था कि उसके जो दोस्त थे राहुल और भी दोस्त, वो भी बड़े हो चुके थे, थोड़े 10-12 साल के। तो वो लोग बाहर खेल रहे थे, ये अंदर से देख रहा था उनको। तभी उसे वो पेड़ जो था, पीपल का पेड़, उसके पास एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है और वो एक अजीब सी स्माइल दे रहा था सौरभ को। सौरभ देख करके डर जाता है कि वो ऐसे क्यों देख रहा है, और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, सफ़ेद सफ़ेद सी, जिसे देख करके सौरभ बहुत डर जाता है और तुरंत भागकर अपनी माँ के पास जाता है और माँ से बोलता है कि माँ बस घर चलो, अब हमें यहाँ नहीं रहना है। तो उसकी माँ बोलती हैं बेटा बस एक दिन की बात है, हम लोग कल चलेंगे, सुबह ही चलेंगे, पर अब शाम होने वाली है, हम लोग सुबह चलेंगे। अब सौरभ शाम जैसे ही होती है, ये खाना वाना खा करके अपने बिस्तर पर चला जाता है सोने के लिए। तभी उसको रात में ऐसे लगता है किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है और उसे बुला रहा है, सौरभ सौरभ बोल रहा है कोई। तो ये पहले सोचता है शायद इसका कोई दोस्त होगा, राहुल होगा या कोई और होगा। ये उठता है, दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है कोई था, लेकिन कोई ऐसे दिखा नहीं, पर उसका पैर खींचते हुए, इतनी तेज़ी से घसीटते हुए कोई ले गया है हवा में उसी गड्ढे के पास। अब ये सोचो इतने साल बाद वो गड्ढा वहाँ नहीं था, मिट्टी उसमें डाल दी गई थी, भर दिया गया था, लेकिन वो जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे ही जस्ट वो गड्ढा था और उसी गड्ढे के पास वो घसीटते हुए उसे ले जाते, इतनी तेज़ ले गए थे जैसे एक तूफान आता है। और जैसे ही उसको वहाँ पटका था, वहाँ गड्ढा हो जाता है और उसी गड्ढे के अंदर सौरभ को डाल देती है। वो आत्मा इतनी भयानक थी, सौरभ ने अब देखा था उसका चेहरा। वो कभी बच्चा दिखती थी, कभी बड़ा आदमी दिखता था, कभी औरत दिखती थी, इतने बड़े बड़े बाल, नुकीले दांत, इतनी भयानक वो दिख रही थी। सौरभ बहुत डर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसे उस गड्ढे के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन उधर उसकी माँ सौरभ के लिए दूध लेने गई थी। दूध लेके जैसे ही आती है तो देखती है बेड में सौरभ नहीं है, तो वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागती है और देखती है तो दरवाज़ा खुला रहता है। अब उनकी माँ भागती हैं बाहर और आवाज़ देती रहती हैं सौरभ को। एक बार सिर्फ सौरभ की आवाज़ आई थी, माँ बचा लो मुझे। ये सुन करके सौरभ की माँ तुरंत दौड़ती हैं, इधर उधर सब जगह देखती हैं। फिर इनके दिमाग में आता है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे तो नहीं है। ये दौड़ के वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि सौरभ ज़मीन के अंदर था, उसकी सिर्फ उंगलियाँ, हाथ ऊपर दिख रहा था, मतलब एक हाथ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, बाकी पूरा शरीर मिट्टी के अंदर था। ये जल्दी जल्दी उसे खोदना शुरू करती हैं और गांव वालों को आवाज़ देती जा रही थी। उसे हाथ से ही खोद रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था किसी ने ताज़ा ही इसे बंद किया है। जल्दी जल्दी खोदती हैं उसको, लेकिन सौरभ ठीक था, अभी उसकी सांस चल रही थी। हाँ, बेहोश था लेकिन उसकी सांस चल रही थी। सौरभ की माँ तुरंत उसको बाहर निकालती हैं, तब तक गांव वाले आ जाते हैं और उसे ले करके तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। सौरभ की जान तो बच जाती है, लेकिन वो अब ना तो सुन पा रहा था, ना बोल पा रहा था। अब घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे कि ये कुछ बता भी नहीं पा रहा है कि आखिर हुआ क्या है, सिर्फ देखता रहता था। सौरभ का इलाज 5 साल तक चला था। उनके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे और जिस वजह से इन्होंने फूंक झाड़, बाबा, तांत्रिक सबको दिखाया, लेकिन सारा बेअसर हो गया। तब जा कर के इनके पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जी थे,
उन्होंने बताया कि अब आप इन्हें बालाजी ले जाओ क्योंकि वहीं पर ये ठीक होंगे, वैसे तो और कोई इलाज नहीं है इनका। तो ये लोग फिर सौरभ को लेके बालाजी गए। 2-3 बार 1 महीने तक कई बार ये ले गए हैं। 2-3 बार जब ले गए तब तो ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन हाँ 1 महीने तक प्रॉपर सारे उन्होंने वैसे ही किया जैसे वहाँ पंडित जी ने बोला था। तब जा कर के सौरभ बोला, और बहुत बोला क्योंकि उसकी आवाज़ आ चुकी थी। और उसने सारी बात बताई कि कैसे मैं दरवाजे के पास पहुंचा था, कैसे वो मुझे खींचते हुए लेकर के उस गड्ढे तक गया था, और वो कोई औरत नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई औरत या कोई बड़ा आदमी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है, क्योंकि पल पल उसके भेस बदल रहे थे और वो हवा में उड़ रहा था। ये देख कर के मैं एकदम डर गया था, और उसने एक पल में ही मुझे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। मैं माँ अब कभी नानी के घर नहीं जाऊँगा, वो लास्ट शब्द थे। उसके बाद से आज दिन तक सौरभ कभी अपनी नानी के घर नहीं गया। उनकी नानी को भी इस चीज़ का एहसास है कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन ये बात किसी को पता ही नहीं थी कि ये क्या हुआ है उसके साथ। फ़िलहाल सौरभ अब ठीक है और अच्छे से बात भी कर लेता है, सुनाई भी देता है उसको, और उन्होंने ही अपनी ये कहानी शेयर की हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, और इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। तो आप लोगों को अगर पसंद आ रही हैं मेरी कहानियाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। डरते रहिए।